TNI प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सरोगेसी आज हमारे देश में एक बड़े कारोबार का रूप ले चुकी है। हैरानी की बात यह है कि कई कानूनी और भावनात्मक पेंच होने के बावजूद ये धंधा बेरोक टोक जारी है। ऐसे में क्या सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून की जरूरत है? सरोगेट मदरहुड यानी किराए पर कोख भारत में ये अब एक फलते फूलते व्यवसाय का रूप ले चुका है। जहां बाहरी मुल्कों में किराए की कोख के लिए लाखों डॉलर चुकाने पड़ते हैं, वहीं भारत में ये सिर्फ कुछ हजार डॉलर में मिल जाती है। नतीजा ये रहा है कि कई विदेशी भारत में आकर माँ बाप बनने का सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप बनने का तौर तरीका अपने साथ कई कानूनी पेच भी साथ ला रहा है। भारत में सरोगेसी से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है और यही मुसीबत का सबब बना हुआ है। एक नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे भी खामियों से भरा बताया जा रहा है। वहीं एक पहलू ये भी है कि इस कारोबार ने कई गरीब औरतों को जीने का जरिया दिया है, लेकिन ऐसी औरतों को इसकी कीमत अपने जज्बात से चुकानी पड़ती है। खैर, मामला पेचीदा है और हल भी शायद इतना ही पेचीदा होगा। क्या हमारे देश में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून की जरूरत है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल मल्होत्रा, जो बतौर एक वकील सरोगेसी से जुड़े कई मामलों का निपटारा कर चुके हैं। शरी सब्रवाल, जो एक समाज शास्त्री हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर रिमी सिंगला, जो एक IVF स्पेशलिस्ट हैं और IV हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। अनिल जी, आपसे शुरू करूंगी। आपका तो जो एक्सपीरियंस रहा है वो सरोगेसी केसेस के साथ आपने काफी डील किया है। आप हमें इस रिलेटेड जो इंडिया का जो लॉ है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे सबसे पहले? देखिए, सरोगेसी 2004 में शुरू हुई इंडिया में और 2005 में ICMR की गाइडलाइंस बनी। क्योंकि वो कानून के रूप में नहीं है, इसलिए वो लागू नहीं हुई। फिर 2008 में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल बना। पार्लियामेंट भंग हो गई, इसलिए वो बिल कानून नहीं बना। 2010 में ये बिल वापस आ गया। आज की तारीख में कोई कानून नहीं है, गाइडलाइंस ही चला रही हैं। पर सरोगेसी का जो प्रोपोजिशन है वो इंडियन माइथोलॉजी में से जुड़ा हुआ है। यशोदा मैया प्लेड मदर टू लॉर्ड कृष्णा व्हेन नेचुरल पेरेंट्स वर कृष्णा एंड देवकी एंड वासुदेवा। ऐसे ही गंधारी ने 100 बच्चों को जन्म दिया फॉर धृतराष्ट्र। बायोलॉजिकल लिंक नहीं था। सो ये हमारे एक किस्म से हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। बट जो सरोगेसी है वो तो बायोलॉजिकल लिंक के साथ जुड़ा है। सरोगेसी बायोलॉजिकल लिंक से नहीं जुड़ा हुआ। सरोगेसी का मतलब है आप एक लेडी का वूम किराए पे लेते हैं जी, उसमें आप एक फर्टिलाइज्ड एग डालते हैं जी। उसके कंट्रीब्यूटरीज नेचुरल पेरेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल पेरेंट्स नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल लिंक होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर सकते या जिनकी अपनी खामियों करके वो एक फर्टिलाइज्ड एग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो वो एक स्पर्म को या एक एग को किराए पे भी ले लेते हैं जी, और फिर उसको फर्टिलाइज करके एक सरोगेट मदर के वूम में डाल के आप सरोगेसी का शेप देके उस बच्चे को बर्थ देते हैं। ये एक बिजनेस बन चुका है जी। और कानून हो या ना हो, मेरा मानना है कि ये काम चलता रहेगा। आप इसको रोक नहीं सकते। आप किराए की कोख के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ ऐसे कपल्स जिनके पास अपना बच्चा नहीं है वो अपना बच्चा हासिल कर सकते हैं, या जो सिंगल हैं जो शादी करना नहीं चाहते, सेटल होना नहीं चाहते, वो अगर बच्चा चाहे वो इसके थ्रू अपने लिए एक बच्चा ले सकते हैं। या अगर हम देखें तो गे कपल्स हैं, उनके लिए भी ये जो सरोगेसी एक तरीका है जिसकी वजह से वो अपने लिए एक बच्चा हासिल कर सकते हैं। ये तो वो उनके जो इमोशंस हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं या जो वो चाहते हैं, ये उस चीज की प्रोटेक्शन हुई। बट उस इंसान की प्रोटेक्शन क्या मायने रखती है जो एक इस लिंक का एक हिस्सा बनता है, जैसे कि सरोगेट मदर? देखिए, इस जरिए में रूल्स डिफाइन करने बड़े जरूरी हैं। एक सरोगेट मदर को सिर्फ बर्थ देने तक कन्फाइन रखना चाहिए, ये उन आपसी पार्टीज का एग्रीमेंट कहता है जी। जहां सरोगेट मदर ने बच्चे के साथ लव एंड अफेक्शन या लिंक्स बना लिए,
तो वो फिर इट विल बी सेल्फ डिफीटिंग ऑफ द वेरी पर्पस ऑफ सरोगेसी। दूसरी बात यह है, अगर आप सही मायने में मेडिकल टर्म्स में देखें, सरोगेट मदर का बायोलॉजिकली बच्चे के साथ कोई लिंक नहीं है जी, क्योंकि शी हैज जस्ट नर्स्ड द बेबी इन हर वूम। जितने बच्चे के जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो तो स्पर्म और एग से आए हैं, वो बेशक बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हैं या हायर्ड हैं। तो जो सरोगेट मदर है उसका बायोलॉजिकली अदर देन नर्सिंग द बेबी इन हर वूम कोई लिंक नहीं है, मगर एक इमोशनल अटैचमेंट तो फिर भी बनता है फॉर लेडी जिसने 9 महीने अपनी कोख में बच्चा रखा है जी। ऑब्वियसली द इमोशनल अटैचमेंट इज देयर, बट आपको यह भी तो देखना है कि जिसने ये प्रोपोजिशन को कमर्शियली यूज किया है, जिसने एक बतौर एग्रीमेंट किया है, आप उन चीजों से तो बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए मेरा ये समझना है कि जब ये प्रैक्टिस इतनी सोसाइटी में आ चुकी है, इसको एक रेगुलेटरी शेप देने के लिए, एक प्रॉपर कानून बनाने के लिए, एक प्रॉपर सिस्टम बना के इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ मेडिकली इसको प्रमोट करना एक बिजनेस के तौर पे गलत है। डॉक्टर रिमी, आप एक IVF स्पेशलिस्ट हैं और बतौर डॉक्टर क्या आपने ऐसे केसेस में कुछ पिछले सालों में इंक्रीज होते हुए देखे हैं ऐसे केसेस? नहीं, मैं कहना चाहूंगी क्योंकि सरोगेसी पिछले आप लगा लो 3-4 साल से इट्स ऑन राइज, ठीक है। तो पेशेंट्स कई आते हैं हमारे पास, इनफैक्ट कईयों के जैसे यूट्रस इज नॉट कैपेबल के वो आगे मतलब बच्चा पैदा कर सके या कुछ और, जैसे उनके हस्बैंड्स हैं, दे डोंट हैव एनी स्पर्म्स, ठीक है ना, देन फ्रॉम वेयर विल गेट द स्पर्म्स, ठीक है। सेकंड, उनकी जो वाइफ है, वाइफ के एग्स ही नहीं अगर बन रहे हैं, ठीक है, बट दे वांट अ बेबी, तो उनके लिए फिर मेडिकल कंडीशन ठीक है। और सेकंड, हमारे पास कई जैसे मिस्टर अनिल ने बताया, हमारे पास अब्रॉड से क्वेरीज आती हैं जस्ट फॉर के मैम आपके हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। इफ यू वांट कि कपल की हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि वो वांट अ सरोगेट मदर फ्रॉम यू, ओके, ठीक है ना, मतलब दे विल कम फ्रॉम द अब्रॉड एंड दे विल टेक देयर स्पर्म, इफ द हस्बैंड कांट कम दे विल टेक द स्पर्म इन द बैंक, ठीक है ना, एंड मदर कैन कम, ठीक है ना, अदरवाइज कपल कैन कम एंड हायर अ मदर। तो इस टाइप के केसेस हमारे पास सार्क्स लगा लो काफी बढ़ रहे हैं। सरोगेसी इन मेडिकल फील्ड मैं भी कहना चाहूंगी कि ये नहीं है कि हम इस चीज को कहेंगे इट्स इलीगल नहीं है। इनफैक्ट IVF आज के डेट में इट्स नॉट उसके लिए अभी तक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मिस्टर अनिल ने अभी सिर्फ जो हमारे पास चल रही हैं, वी आर वर्किंग ऑन द ICMR गाइडलाइंस ओनली। अगर आप एक केस को हम लेके चले तो एक अगर ऐसा केस होता है तो उसके ऊपर खर्चा कितना आता है? खर्चा देखो हर हॉस्पिटल का डिपेंड करता है, वो मैं ये ऐसे नहीं कमेंट कर सकती कि इतना ही होगा। इट डिपेंड्स जो हमने सरोगेट मदर जो हायर की है कि वो कितना मांगती है आपसे, ठीक है ना। तो आप देखो कि सरोगेट मदर है जो उसका पहले जो IVF का साइकिल होगा वो कॉस्ट अलग जाएगी, फिर उसके बाद वो 9 मंथ तक बेबी को अपने पेट के अंदर रखती है, तो मदर का सारा खाना पिलाना, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। जो सरोगेट मदर होती है वो किस तबके से आती है? ज्यादातर सरोगेट जो मदर्स आती हैं दे आर फ्रॉम वेरी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ज्यादातर जो मदर्स आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, दे विल गेट द मनी बिकॉज ऑफ दिस, जो इनको एक लगा लो कि एक उनको लालच होता है कि विल टेक द मनी, तो वो ये काम करती हैं। अदरवाइज फ्रॉम अ वेरी हाई सोशियो इकोनॉमिक आई विल नॉट से कि कोई भी मदर आके सीधा बोलेगी कि आई विल डू दिस वर्क। राइट। शरी, आपसे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला तो जो गरीब परिवारों से औरतें आ रही हैं तो उनको इस सरोगेसी के थ्रू पैसा मिल रहा है, तो एक तरह से उनका भला भी है। जिस ऐनक को लगा के देखेंगे उस तरह से दिखेगा जी। 3 तरह के आपके हो सकते हैं रिएक्शन इस पे। एक है कि इस सरोगेसी के फिनोमिनन को देखना पॉजिटिव तरीके से, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये एक भला करने की चीज है, क्योंकि आपने जो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे उनको एक बहुत बड़ी गिफ्ट, एक प्रेशियस गिफ्ट दी है कि बच्चा जो नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ऑल्ट्रिज्म की बात जो उन्होंने की थी वो है। तो वो पॉजिटिव वे से देखना है। वो तो कहते हैं कि आपको ये एम्पावर करता है उस औरत को जो बच्चा देती है, क्योंकि उसने किसी का भला किया, शी फील्स गुड अबाउट हरसेल्फ। और दूसरी तरफ जिसको मिलता है उसका तो भला होता ही है। दूसरी तरफ पोलर ऑपोजिट ग्रुप है जो बिल्कुल ना कहते हैं कि बहुत गलत बात है। वो सीधी सी बात है, वो जो अभी बात हुई कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस जो है ये किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है, क्योंकि गरीब है इसलिए देखा जाए तो उसकी पर्सनल और जो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसका कमर्शियलाइजेशन भी है। बिल्कुल कमोडिफिकेशन होगी शरीर की, तो वो तो बहुत एक बुरा माना जाता है उसको।
तीसरी चीज ये है कि वो न्यूट्रल है, वो कहते हैं ना अच्छा ना बुरा, एक ट्रांजैक्शन मान के चलिए, इट्स अ बिजनेस। एक को चाहिए था बच्चा, दूसरे को चाहिए थे पैसे, दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते थे, कर दी, तो इसमें भला बुरा क्या बोलना जी। सो इट्स लाइक नो 1 मिनट, आई वुड लाइक टू मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जैसे सरोगेसी जो हम बोलते हैं, ठीक है, सरोगेसी लाइक इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स, कमर्शियल जिसको हम बोलते हैं एंड सेकंड जिसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। जी, ठीक है ना, जो आप कहना चाह रहे हो कि भले वाली जो बात आ जाती है, दैट विल कम अंडर एल्ट्रुइस्टिक ओनली। ठीक है, जो कमर्शियल आ जाते हैं उसमें द वुमन शील गेट द मनी, तो दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। And in India, like commercial and altruistic, both type of surrogacy is legally. नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, जिस नजर से आप देखें उसको, क्योंकि एक बंदा कहेगा भला किया, दूसरा कहेगा पैसे लेके भी ऑल्ट्रुइस्टिक किया, क्योंकि भला तो फिर भी किया ना, इन्होंने जो कहा कुछ पैसे तो उसने कमाए, जो पैसे जिसको चाहिए थे। पर सवाल वही आ जाता है ना, फिर बहुत सवाल तो उठते हैं कि क्या इसको हम किसी वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ मिला दें इस बात को, क्योंकि धंधा है भाई, बिजनेस है जी, तो कुछ भी उसके बारे में कह लीजिए। तो देखा जाए तो या प्रोस्टिट्यूशन से मिला दें, शरीर अपना तब भी तो रेंट करती है औरत कुछ देर के लिए, तो प्रोस्टिट्यूशन के साथ इक्वेट कर दें, या फिर मॉडर्न स्लेवरी बोले, क्योंकि मॉडर्न स्लेवरी वो चीज है जिसमें आप ओन नहीं करते स्लेव को, सिर्फ कंट्रोल करते हो कुछ देर के लिए, एक्सप्लॉइट करते हो एज लेबरर लेटस से, तो उसको भी स्लेवरी ही कहते हैं। फैक्ट्री में जो कहते हैं, मार्क्स ने यही तो बात की थी कि मॉडर्न स्लेवरी है, तो किससे आप इक्वेट करोगे इसको, या फिर कहोगे कि भाई सिर्फ धंधा है, क्यों बात करनी। I would like to have another viewpoint here. In India, we have the Transplantation of Human Organs Act 1994, under which sale, commercialization, loaning of organs is banned. On the one hand, we have a law which totally rules out sale, loaning, or any commercial trade of any organ. on any organ, right? But as a contrast, we are permitting a practice where we are renting out wombs, where we are selling sperms, we are selling eggs. Yeah. Now, this is an antithesis in law. This is one view. Second, an ethicist view, a moralist view. It's wrong. Then, exploitative view. Then, fourth view is practical, realistic view. दी मनी, जो पैसा है वो एक फैमिली को एक घर देती है, सिक्योरिटी देती है। एक औरत जिसके बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, उन बच्चों के लिए साधन बनता है। ये 4-5 किस्म के व्यूज हैं, इनको रिकंसाइल करके रियलिटी ये निकलती है, आप रोकोगे या नहीं रोकोगे ये काम चलेगा जी। आप इंटरनेट पे जाइए, यू विल फाइंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अ वास्ट रेंज, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड surrogacy as a practice is illegal, right? Whatever country you may go to. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे पहले बेबी मंजी अमदा का केस हुआ। जी, आनंद जी, हम आपके पास वापस आते हैं और इसी मुद्दे के साथ हम अगले सेगमेंट को शुरू करेंगे। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।